आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजलि यादव। हम बायोटेक एग्जीबिशन में हैं और आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री बायोटेक कंपनी लिमिटेड से, जो है हमारे साथ सुधांशु शेखर। और ये एक ऐसे सपने को लेकर चल रहे हैं जिसे साकार करने का इनका लक्ष्य है। तो सपना क्या है और कैसे वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपने को साकार करने की मुहिम लेकर चल रहे हैं, इन सभी तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे। तो स्वागत है शेखर जी आपका। धन्यवाद। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मैं अभी श्री बायोटेक लिमिटेड एक कंपनी है जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम के द्वारा जो 10,000 FPO प्रमोट किए जा रहे हैं, उसमें एक क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ये लिस्टेड है और डिफरेंट एजेंसीज, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे इंडिया में हम 50 FPO अभी प्रमोट कर रहे हैं और FPO जो ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से वो चाहते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे जो छोटे सीमांत और लघु किसान हैं, उनका एक अपना इंस्टीट्यूशन हो, उनका एक अपना ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसका स्वामित्व उनके पास हो, जिसके डिसीजन मेकर्स वो हो और वो डिसाइड करें और वो हमारे जितने लघु और सीमांत किसान हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने की कोशिश करें। इसके माध्यम से हम लोग 300 किसानों को मिलाकर एक FPO का गठन करते हैं, जिसके बोर्ड में 10 किसान होते हैं। वो सभी लघु और सीमांत वर्ग से आते हैं। वो उनको एक अच्छा डायरेक्टर का पद दिया जाता है, जिससे वो अपने को गौरवान्वित महसूस कर सके। और इस FPO के माध्यम से सरकार ये प्रयास कर रही है कि जो किसानों की दिक्कतें हैं उसका समाधान हो सके। ये बेसिकली जो बेस्ड है, ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे बेस्ड है और दूसरा इसका जो आप ये कह सकते हो कि कलेक्टिवाइजेशन का जो हमारा मोड है, उस पे ये आधारित है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 300 किसान मिलके अभी तक क्या हो रहा है कि किसान व्यक्तिगत रूप से अपने उत्पादों को अपनी खेती व्यक्तिगत रूप स्तर पे करते हैं, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे जब वो मार्केट में इनपुट लेने के लिए जाते हैं तो कम जानकारी होने के चलते जो रिटेल आउटलेट रिटेलर्स हमारे हैं, वो उनको डुप्लीकेट और नकली बीज, खाद ये सब उनको सप्लाई कर देते हैं और वो बेचारे ठगे जाते हैं। जब हमारा FPO बन जाता है और उसके माध्यम से ये सारी क्रियाएं होती हैं, तो FPO हमारा पूरे एक इंस्टीट्यूशन के रूप में इमर्ज करता है और ये इंस्टीट्यूशनल लिंकेज करता है बड़ी बड़ी कंपनियों के खाद की, बीज की। और जब बल्क में उसको परचेज करता है तो ऑटोमेटिकली उसको कुछ डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, जो फार्मर्स की तरफ जाता है। तो हमारे किसानों को ये फायदा हो जाता है कि उन्हें समय पर बाजार मूल्य से कम कीमत पर और उच्चतम गुणवत्ता वाली खाद बीज का समय पर उनको उपलब्ध हो जाता है, जिससे उनकी जो खेती की समस्याएं हैं वो बहुत हद तक हल हो जाती है। उसके बाद हम पूरे प्रोजेक्ट साइकिल में, जो कि 5 साल का है, हम उनके लिए विभिन्न प्रशिक्षणों का आयोजन करते हैं, जिसमें हम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो है उनके वैज्ञानिकों को बुलाते हैं, उनसे बुला के उनको ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पे अलग अलग क्रॉप के मैनुअल्स बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं और उन पर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। तीसरा चीज है कि हम कंपनियों के साथ टाई अप होके और उनके उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक क्या होता है कि जब हमारे छोटे किसान, उनके पास छोटी मात्रा में उत्पाद उपलब्ध होते हैं, जब वो लेके जाते हैं तो जो बिचौलिए हैं बाजार के, वो उनकी कीमत कमतर आंकते हैं और उनको उचित मूल्य नहीं देते हैं। और फाइनली उनको हम लोग उसको एक टेक्नोलॉजी टर्म दे सकते हैं आप कि डिस्ट्रेस सेल के माध्यम से उनको बेचना पड़ता है, क्योंकि अगर वो उसको वापस ले जाते हैं तो उनको काफी नुकसान हो जाता है। लेकिन अगर वो अपना सारा उत्पाद FPO को दे दें और FPO बड़ी बड़ी कंपनियों जो बायर्स हैं उनके साथ मार्केट लिंकेज कर ले, उनके उत्पादों को मतलब सप्लाई करे, तो उनके मार्केट की भी समस्या कम हो। इसके माध्यम से उनके समय की बचत होती है, उनकी गुणवत्ता में सुधार आती है, उनको मार्केट के बारे में जानकारी होती है
ताकि वो समझ सके कि मार्केट में आज किस तरह की डिमांड है और इसका हिसाब से वो प्रोडक्ट तैयार कर सके। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि आप एफपीओ और किसानों को जोड़ रहे हैं, तो अब तक आपने कितने राज्यों में एफपीओ बनाए हैं और कितने किसानों को जोड़ा गया? अभी तक हम लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में 5 राज्यों में मिलाकर 12 एफपीओ बनाए हैं। उसके अलावा फिर हमारा छत्तीसगढ़ है, फिर हम बिहार में काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर अभी हम लोगों ने 46 एफपीओ प्रमोट कर दिए, जिनका रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। और अभी हम और मतलब अभी हरियाणा में हम कुछ काम करने जा रहे हैं। साथ साथ हमारे जो मतलब और सहयोगी कंपनियां हैं, उनको भी हम तकनीकी सहायता देते हैं अपनी कंपनी के माध्यम से, मतलब उनकी क्षमता वर्धन करते हैं। लेकिन इसके लिए हम उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेते। हम उनको ये सलाह देते कैसे करना है, क्या करना है, और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। तो सर, इन एफपीओ के माध्यम से कितनी ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको आपने कवर किया है? अभी जैसे देखिए आपके सामने ये पड़ा हुआ है, हमारे यहाँ मखाना है। बिहार में मखाना बहुत ज्यादा होता है और वहाँ के हमारे जो फार्मर्स है वो मखाना प्रोड्यूस करते हैं, और उनके मखाने को हम यहाँ पर जियोलाइज करके कंपनी एक है, उसके साथ हमने इंस्टीट्यूशनल लिंकेज करवाया है। वो हमारे एफपीओ से मखाना खरीद रहे हैं और यहाँ पे उसकी प्रोसेसिंग करके वो मखाने को बेच रहे हैं। अभी इनको रिसेंटली कुवैत से 4000 जार 770 ग्राम वाले जार का ऑर्डर मिला है। तो इस तरीके से हम एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली के मार्केट में तो हम पहुंच ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये सारा जो पैकेट्स अलग अलग बने हुए हैं, ये उच्च गुणवत्ता वाले मखाने हैं, जो प्रोसेस मखाने हैं। इसके साथ साथ हमारी बहुत सी चीजें, जैसे ये अमित इंडिया हमारा एक पानी प्रोड्यूसर कंपनी हम लोगों ने प्रमोट किया है, उसमें ये जिंजर बनाया, स्लाइस जिंजर है। ये जिंजर को जो होता है सुखा के उसके स्लाइसेस बनाते हैं। फिर हमारा ये मस्टर्ड की कंपनी है जो कि नॉर्थ ईस्ट की ही है, और वहां पे ये मस्टर्ड ऑयल बनाते हैं, और इसको हम लोग इसके लिए मार्केट यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। और बायोफेक में भी आने का उद्देश्य यही था कि हमारे इन उत्पादों की पहुंच ज्यादा से ज्यादा दूर तक हो सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स, एक्सपोर्टर्स ये सारे आते हैं, तो इनके लिए उन तक पहुंचना संभव नहीं था। तो हम अपने माध्यम से, और ये हमारी जवाबदेही भी है, बीइंग ए क्लस्टर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी जवाबदेही है कि हम अपने एफपीओ के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाएं, विदेशों तक पहुंचाएं, ये हमारा सपना है। तो आपसे एक सवाल है, अहम सवाल ये है कि जैसे फार्मर्स को तो आप दे रहे हैं, अब जो इनको कंज्यूम करते हैं, उनके लिए क्या ये प्रोडक्ट महंगे हैं या आम? नहीं, अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये तो हाफ लीटर का है, इसकी कीमत 100 रुपए है। आप किसी भी ब्रांड का आप मार्केट में भी सरसों तेल लेने जाए वो 200 के आसपास का ही होता है। हमारे भी सेम प्रोडक्ट है। अंतर ये है कि ये जो हमारा जो एफपीओ प्रोड्यूस कर रहा है, वो पूरा जो पौराणिक हमारी परंपरा थी, कोल्हू वाला तरीका था तेल पीसने का कच्ची घानी से, वो उस तरह का प्रोडक्ट है। तो अगर आप इसकी गुणवत्ता देखेंगे, इसकी क्वालिटी देखेंगे, तो ये अन्य उत्पादों के मुकाबले बहुत ही अच्छा है। दूसरी चीज है कि देखिए, हम जब रहते हैं आजकल के शहर में, जो हमारे युवा हैं, उनका गांव से संबंध टूट गया है, ठीक है। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि, लेकिन उनको अपने गांव के प्रति कुछ न कुछ लगाव है, संपर्क भले ही उनका टूट गया है, रोजगार के लिए उनको यहाँ रहना पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही वो सुनते हैं कि ये हमारे किसान उत्पादक समूह के द्वारा या संगठन के द्वारा तैयार किया गया है, तो इसके प्रति उनका झुकाव बढ़ जाता है। वो इसे किसी भी कीमत पे खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है कि इसकी कीमत जो मार्केट है हमारे, उसके हिसाब से हो। हमारे जो प्रोड्यूसर कंपनी है हमारी, जिसके जो कि बना रही है उनको, उनके अंदर भी उनकी जो व्यापारिक क्षमता है उनकी हम वृद्धि कर सके, और उनको ये ऐसा नहीं कि आज मौका मिल गया तो हम इसको 250 में बेच दिया। ये कंसिस्टेंसी, ये जो लगातार ये बनी रहे, इसलिए गुणवत्ता में सुधार करते हुए उसका जो मूल्य है उसमें भी जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो करते हैं हमारे किसान। ये सारा हम उनको बताते हैं। तो ये थे हमारे
हमारे साथ सुधांशु शेखर जो एफपीओ के माध्यम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं और अब तक काफी एफपीओ डेवलप कर चुके हैं और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कृषि जागरण में ये किया। मैं आपको ऐसे भी बताना चाहूंगा कि मैं 2011 से ही, जब से एफपीओ की शुरुआत हुई है, मैं इस मिशन में जुड़ा हुआ हूँ और मैंने पूरे इंडिया स्तर पे एक लघु कृषक जो SFSE है उसके टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी के रूप में सिनर्जी टेक्नोफिन रजिस्टर्ड थी और इसमें मैं मॉनिटरिंग का हेड था। तो मैंने पूरे इंडिया में करीब 800 से ज्यादा एफपीओ को मॉनिटर किया है और मैंने उनकी परेशानियां उनको समझा है। तो वो जो मेरी समझ उस समय जो डेवलप हुई वो आज एफपीओ प्रमोट करने में काफी मदद कर रही है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपको एफपीओ के माध्यम से काफी अनुभव हुआ है और किस तरह से किसानों को लाभ दिया जा सकता है। बिल्कुल। और आने वाले समय में एफपीओ ही हमारे का भविष्य होंगे और हमें इसी तरीके के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मिलेंगे। तो अब केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स को हम बाय करेंगे और जैविक खेती की तरफ बढ़ेंगे। तो ये थी कृषि जागरण की खास रिपोर्ट।